friends, I am Malika Mehta. Welcome back to my YouTube channel MHS Gurukul. Today we discuss about close packing of crystals that relates to class 12 chemistry topic. What is close packing of crystals? Close packing of crystals is in which we assume that the constituent particles are spherical in shape and all constituent particles are identical. क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स हमने रीड करना है, जिसमें हमने ये एज्यूम किया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है और सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो हमारे पास क्या है, क्लोज पैकिंग क्या है? क्लोज पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस एंड मिनिमम एम्प्टी स्पेस एंड मैक्सिमम डेंसिटी। हमने उसको ऐसे पैकिंग करनी है कि वो स्पेस तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई करें, उसमें एम्प्टी स्पेस क्या रहे, कम से कम रहे। अगर हम उसको ऐसे पैक करेंगे तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस टाइप से पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स। अब हमने क्रिस्टल्स तो पढ़ लिए कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड था और अमोर्फस सॉलिड था। अब हम क्रिस्टल्स के बारे में रीड कर रहे हैं, तो इसमें 3 टाइप की पैकिंग होती है। कौन कौन सी होती है हमारे पास? First is one dimensional, second is two dimensional, third is three dimensional. We know about dimensionals. X-axis, this is one dimensional. X-axis and Y-axis, two dimensional. X, Y and Z, three dimensional. अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट पार्टिकल ओनली वन डायरेक्शन में है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही प्रेजेंट है, तब तो हम उसे क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल है। अगर एक्स और वाई पे प्रेजेंट है, हम बोलेंगे कि क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल होगी। अगर तीनों पे ही कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या होगी, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल होगी। फर्स्टली हम देखते हैं कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल कैसे अरेंजमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का। वन डायरेक्शन में करना है तो हमें पता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होती हैं वो एक ही रो में होती हैं। इस टाइप से अगर हम अरेंजमेंट कहें कि कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली वन एक्सिस में है तो उसको क्या बोलेंगे कि क्या है, ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओनली वन एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में होंगे या वाई एक्सिस में होंगे या जेड में होंगे, वन रो प्रेजेंट होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। ओके, इसमें हमारे पास एक हमने सब में बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नेबरिंग एटम्स प्रेजेंट अराउंड एनी एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कि इस एटम के अराउंड कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, नेबरिंग एटम्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इसके साथ कौन कौन प्रेजेंट है, एक एटम ये है, एक एटम ये है जो उसके नेबरिंग है, टच कर रहा है उसे। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। अदरवाइज वन डायमेंशनल ऑफ क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 2 होगा, बिकॉज ये एटम भी कहीं ना कहीं इधर किसी के साथ अटैच है, ये एटम भी किसी के साथ अटैच होगा। तो वन डायमेंशनल में हम इस टाइप से अरेंज करते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये तो हमारे पास थी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे पास जो एटम्स हैं वो अरेंजमेंट हमें पता है कि कौन कौन सी एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में भी होगी और किसमें होगा, वाई एक्सिस में भी होगा। 2 टाइप से होते हैं हमारे पास, इसकी भी 2 टाइप्स हैं। टू डायमेंशनल की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक तो ए टाइप एंड नेक्स्ट इज ए बी टाइप। ए टाइप और ए बी टाइप में क्या डिफरेंस है, अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट हम ए टाइप देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो ए और ए मींस हमारे पास सेम है, सेम अरेंजमेंट है दोनों का। लाइक कांस्टेंट पार्टिकल हमारे पास ये हमारे पास ए टाइप के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, सेम टू सेम। नेक्स्ट भी हमारे पास ए टाइप के ही हैं
ये हमारे पास हो गया ए। नेक्स्ट में हमारे पास ए टाइप के ही होंगे। सारे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या है, सेम अरेंजमेंट है उनका। एक स्फीयर के फर्दर डाउनवर्ड क्या होगा, नेक्स्ट स्फीयर होगा। तो हमारे पास ए सेम 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 है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि हमारे पास ये कौन सी टाइप का होगा, ए टाइप की क्लोज पैकिंग होगी। अब हमें पहले तो ये बता दिया ए टाइप की है, और एक्स और वाई हमने इसको टू डिमेंशनल क्यों बोला, क्योंकि ये देखो एक तो इस एक्सिस में इसमें कांस्टेंट पार्टिकल है, एक इस एक्सिस में है, एक्स एंड वाई। कोई भी जेड एक्सिस में कांस्टेंट पार्टिकल्स नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, टू डिमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी। ए टाइप क्यों बोली है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास पार्टिकल सेम थे, इसमें भी सेम पार्टिकल्स हमने लिए हुए हैं। ए बी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेम कैसे है। अब हमें नेक्स्ट बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब हम कोई भी एक बीच वाला लेते हैं, हमने ये वाला ले लिया, ये लिया हमने कांस्टेंट पार्टिकल, तो ये फर्दर कितनों के साथ अटैच कर रहा है, इसके नेबरिंग एक तो ये होगा, एक ये है, एक ये होगा और एक ये होगा। 4 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो ये किस टाइप की क्लोज पैकिंग कर रहा है, 4 है, तो 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्क्वायर। तो ये कौन सी क्लोज पैकिंग बना रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या हो जाएगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये हमारे पास थी टू डिमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डिमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे पास ए टाइप थी। ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था 4, और हमारे पास किस टाइप की पैकिंग हो रही है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो रही है। नेक्स्ट में हमारे पास टू डिमेंशनल का ही है। टू डिमेंशनल में हमारे पास देखना है ए बी टाइप कौन सी है। ए में सेम थे, अब ए और बी में हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। ए बी टाइप करेंगे हम। ए के अंदर क्या है हमारे पास, सेम वही वाली रो आ जाएगी, ये हमारे पास होगी ए। अब जो बी होगी वो एग्जैक्टली ए के सेम नहीं होगी, उससे सम डिफरेंट होगी, तो हम उसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ए, ये हमने कौन सी कह दी, बी। अब ये और ये दोनों सेम है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो अब ये भी हमारे पास क्या है, टू डिमेंशनल है। एक तो हमारे पास क्या बन रही है, वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस। दोनों एक्सिस में कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास टू डिमेंशनल हो जाएगी। टू डिमेंशनल में हमारे पास टाइप कौन सी हो जाएगी, ए और बी टाइप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक तो ए है और एक हमारे पास क्या है, बी टाइप है। तो वो ए टाइप थी, ये ए बी टाइप है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 आ रहा था, हमने देख लिया था कैसे आ रहा है। अब इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, हम ये देखते हैं। हमारे पास ये एक एटम हमने ले लिया, कौन कौन टच कर रहा है इसके साथ, ये अगर हम इसको एग्जैक्टली बनाएंगे तो हमारे पास कौन से टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये टच करेंगे सारे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसको भी दोनों को टच कर रहा है, इन दोनों को भी टच कर रहा है, इसको भी, तो ये सारे इसके नेबरिंग एटम होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो 6 के लिए हमारे पास कौन सा आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कौन सी क्लोज पैकिंग हो जाएगी इसके पास, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास थी टू डिमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसमें हमने 2 टाइप्स रीड की। फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड नेक्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर में हमारे पास 4 आ रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर, हेक्सागोनल में हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास क्लोज पैकिंग इज 3 डिमेंशनल। हमें पता है 3 डिमेंशनल को हम अपने बोर्ड पे नहीं प्रेजेंट कर सकते, बट इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज किए हुए हैं। हमने करना है 3 डिमेंशनल। 3 डिमेंशनल में हमारे पास ये जो 3 डिमेंशनल है, फर्दर पहले फर्स्ट वाली की, तो फर्स्ट से आगे हमारे पास 2 डिमेंशनल बनी। अब 2 डिमेंशनल का यूज करके ही हम क्या करेंगे, 3 डिमेंशनल क्लोज पैकिंग देखेंगे। अब 2 डिमेंशनल में हमने कौन सी किया, 2 टाइप की किया।
किया। फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। दोनों टाइप की है। तो थ्री डायमेंशनल जो है वो एक तो स्क्वायर से हम देख सकते हैं कि स्क्वायर कैसे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करता है, एक हम ये देख सकते हैं कि हेक्सागोनल कैसे क्लोज पैकिंग करता है। तो फर्स्टली हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से फर्दर थ्री डायमेंशनल कैसे होती है। हमारे पास ये भी टू टाइप के थे। फर्स्टली हमने कौन सा देखा, ए टाइप का देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ए टाइप ही था। ये तो हमारे पास होगी वाई एक्सिस, ये होगी हमारे पास एक्स एक्सिस। अब हम इसको देखें फर्दर, हमारे पास क्या बन जाएगा, इस टाइप से देखें, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस बन जाएगी, जेड एक्सिस बन जाएगी। बोर्ड पे हम थ्री डायमेंशनल शो नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक बता सकते हैं कि एक पार्टिकल हमारे पास इस टाइप से अरेंज है, एक पार्टिकल इस टाइप से अरेंज है, एक हम उसको पीछे की तरफ लगाएंगे तो बैकवर्ड है, बैकवर्ड हम बोर्ड पे शो नहीं कर सकते। सिर्फ हम इसको देख सकते हैं कि बैकवर्ड इस टाइप से होगा जो कि इस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस में। अगर हम इसके देखें तो हमारे पास जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा, ये जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, क्यूबिक बनेगी। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास इसकी। ये कौन सा क्लोज पैकिंग देगा हमारे पास, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो इस टाइप से थ्री डायमेंशनल में अरेंज होंगे। थ्री डायमेंशनल में इस टाइप से होंगे, एक तो इस एक्सिस में हो गया, एक इस एक्सिस में हो गया और एक इस एक्सिस में हो जाएगा। अगर हम इसका डीपली देखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगी, इसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगी। तो ये किससे मिल रही है, हमारे को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हमें ए टाइप मिलेगी क्योंकि हमने फर्दर पहले भी ए यूज किया, फिर हमने दोबारा ए यूज किया, हमने थ्री डायमेंशनल के लिए जेड एक्सिस के लिए अगेन ए टाइप यूज की। तो ए टाइप बन गई, जिससे हम क्या बनेंगे, स्क्वायर से हमारे पास क्या बनी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनी है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमने देखा कि हमें हेक्सागोनल कैसे मिल रहा है, ए बी टाइप से मिल रहा था। तो हम अगेन ए बी टाइप ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास फर्दर क्या है ए। इसमें हम टू हमारे पास है टर्म्स जो हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये हमारे को इस टाइप से जो दे रखे हैं, इसमें आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी, ये वाली चीज जो है, ये हमें जो वॉइड दिख रही है वो मेरे को क्या दिख रही है, ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रही है। एक हमारे को क्या है, एक इस टाइप की दिख रही है, एक हमारे को इस टाइप की दिख रही है। टू टाइप की ट्रायंगल्स शो हो रही हैं। इसको हमने ए बोल दिया, जो हमारे पास डाउनवर्ड है, जिसका अपेक्स डाउनवर्ड है उसे हमने ए टाइप की बोल दी, और जिसका क्या है अपेक्स अपवर्ड है हमने उसे क्या बोल दी, बी टाइप की बोल दी। ये बी, और इसमें भी क्या है अपवर्ड है तो हमने इसको क्या बोल दिया, ए बी बोल दिया। ये भी अपवर्ड है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, बी, और ये डाउनवर्ड होगा तो ए, हम इसे इस टाइप से करेंगे तो ये भी हमारे पास एक डाउनवर्ड दिखेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। तो टू टाइप से हमारे को क्या दिख रही है, इसके अंदर वॉइड्स दिखाई दे रही है या ट्रायंगल दिखाई दे रही है, जिसका अपेक्स क्या है, एक तो डाउनवर्ड है, एक हमारे पास क्या है अपवर्ड है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ए बी टाइप है। अब हम फर्दर इस वॉइड्स को, अब हमने इनके ऊपर क्या करा, एक डायमेंशनल और बना दी। जो किस वॉइड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, किस वॉइड को कवर करनी है, ए को कवर करनी है। लाइक हमारे पास बॉल्स हैं, हमने पहले बॉल को रखा, फिर हमने दोबारा बॉल्स को रखा, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे को होल दिखाई देगा, जिसको हमने बोल दिया कि वो वॉइड ए है। अब उस होल के ऊपर हमने बॉल रख दी, हम उसको ऊपर बॉल रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, हमने फर्दर ए बी टाइप बनानी है। हमारे पास ये होगी, एक हम और बनाएंगे,
अब ये कौन सी है, नीचे वाली जो है वो बी टाइप है, फर्दर ऊपर क्या होगी ए। अब हम इसके ऊपर एक और बनाते हैं जो हमारे पास कौन सी टाइप हो जाएगी, बी टाइप हो जाएगी। हमारे पास क्या था, फर्स्टली ए बी टाइप थी, फिर हमने उसमें देखा कि हमारे पास वॉइड्स हैं जिसमें हमारे पास टू टाइप के वॉइड्स हैं, एक तो हमारे पास ए टाइप की वॉइड्स है, दूसरी हमारे पास कौन सी वॉइड है, बी टाइप की। उन वॉइड्स पे हमने अगेन ए बी टाइप हमने कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज किए। अगर हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं तो हमें दोबारा से उसी टाइप की वॉइड्स दिखाई देगी। कौन सी वॉइड शो हो रही है, एक तो हमारे पास ये अपवर्ड शो हो रही है, न्यू वॉइड्स है, ये अपवर्ड दिखाई दे रही है, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड शो हो रही है, और हमारे को क्या दिखाई दे रही है, न्यू वॉइड्स डाउनवर्ड शो हो रही है। अगेन वॉइड्स होगी हमारे पास ये अभी हमारे पास टू डायमेंशनल ही चल रहा है कि हमने ए बी टाइप की हमारे पास क्या होगी, एक हमारे पास इस टाइप की वॉइड्स होगी, एक टाइप की हमारे पास इस टाइप की। अब हम इस वॉइड का नाम दे देते हैं कि हमारे पास ये सी टाइप की वॉइड्स हैं, इसको हमने नाम देते हैं कि हमारे पास ये क्या है, डी वॉइड्स है। अभी ये देखो कि हमारे पास सी और डी में क्या डिफरेंस है। सी वाली वॉइड्स देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एक तो ये ब्लू वाला एक ये पार्टिकल हो गया, एक हमारे पास कौन सा पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, एक हमारे पास कौन सा पार्टिकल है, ये 3 पार्टिकल्स तो ये हैं, और एक हमारे पास कौन सा है, नीचे पार्टिकल। तो किस टाइप से अरेंज है, हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास ये पार्टिकल था, एक ये और एक ये, हम इसे अलग से ड्रॉ करते हैं। एक पार्टिकल ये है, पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, और उसके हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली जो है एक ये था, एक ये और एक इसके ऊपर इस टाइप का है हमारे पास। तो हमारे पास इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। किस लिए टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, एक पार्टिकल तो ये हो गया, किसके बीच में वॉइड्स है, 4 पार्टिकल्स के जो बीच वाली वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है, 1 पार्टिकल इज दी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्टिकल के बीच में वॉइड है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड कर देंगे। अब देखो कि इसमें और डी में क्या डिफरेंस है, डी का क्या डिफरेंस है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक तो ब्लू वाला ये वाला पार्टिकल है, एक हमारे पास ये पार्टिकल है, ये वॉइड ऐसे बन रही है, और एक हमारे पास कौन सा पार्टिकल हो जाएगा, ये वाला जो भी हमने नीचे हमारे पास था ये वाला, हमने उसे क्या कर दिया था, ब्लैक कर दिया था। 3 पार्टिकल हमारे पास ये है, और 3 ही हमारे पास एग्जैक्टली इसके नीचे क्या है, ब्लैक है। को अलग से बताती हूँ कैसे है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारे पास इस टाइप से है, 2 पार्टिकल्स, पहले डाउनवर्ड वाली ए बी थी, पहले हमारे पास इस टाइप का था, ये ए टाइप की थी, ये हमारे पास कौन सी थी, बी टाइप की। फिर हमने उसको दोबारा से अरेंज किया कि हमारे पास ये क्या आ जाएगी, हमने ए बी के ऊपर फर्दर ए बी टाइप की, तो हमारे पास ये क्या आ गई, इस टाइप से वॉइड आ गई। तो हमारे पास टोटल कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि पहले हमारे पास ए टाइप की थी कांस्टेंट पार्टिकल, फिर हमने अगेन बी ड्रॉ किए, फिर हमने उसको अपोजिट ड्रॉ कर दिया, बी के साथ ए किया, और ए के ऊपर कौन सी कर दी, हमने बी कर दी। तो टोटल कितने पार्टिकल हैं, ब्लू वाले 1 2 3, ब्लैक वाले कितने हैं, 1 2 3। तो ये 6 पार्टिकल्स के जो बीच में एम्प्टी स्पेस है, जो वॉइड है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 6 है और उसके अंदर टोटल क्या थे, 4 थे। तो ये हमारे पास थी ए बी टाइप का। अब ए बी टाइप में हम 3 डायमेंशनल को कैसे अरेंज करेंगे, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की, अब ये जो बीच में वॉइड है, खाली जगह है, इसमें हम कांस्टेंट पार्टिकल कोई भी सी अरेंज कर देते हैं। हमने क्या करा, कोई भी हमने नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप का कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज कर दिया, तब हमारे पास जो बनेगी स्ट्रक्चर वो किस टाइप की बनेगी, HCP,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी हमारे पास। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, हम इसमें अपने बोर्ड पे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये AB टाइप से वॉइड्स आई हैं। वॉइड क्लियर होनी चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे आई है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे आई है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं नेक्स्ट लेयर से, तब हम उसे क्या बोलेंगे, जो हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर न्यू क्लोज पैकिंग मिलेगी वो कौन सी होगी हमारे पास, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इस जगह पे हम क्या करते हैं, न्यू पार्टिकल्स अरेंज करते हैं, तब हमारे को कौन सी मिलेगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं CCP क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये आपकी थी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और CCP और HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो टोटल कितना होता है हमारे पास, 12 होता है। ठीक, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखे कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, मींस हमें थ्री डायमेंशनल है, हम इसमें कोई एम्प्टी स्पेस रखा ही नहीं, जितने भी एम्प्टी स्पेस थे हमने उसकी जगह पे कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज कर दिए, तो ऑब्वियसली इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है अच्छे से पैक्ड होंगे, तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी टोटल कितनी होती है, 74% होती है। तो ये हमारे पास थे क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स की वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल से हमने क्या किया, सेकंड डायमेंशनल में अरेंज किया, सेकंड से फिर हमने क्या किया, थर्ड डायमेंशनल में अरेंज किया। इसको अच्छे से समझ लेना कि आपके पास फर्स्टली जो है वो A टाइप की वॉइड आती है और फिर B टाइप की वॉइड आती है। आपने इसको अरेंज ऐसे करना है, पहले A के साथ B के बाद A, फिर A के ऊपर आप B अरेंज करना, B के साथ आप क्या करोगे, A अरेंज करोगे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे होती है। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हमें करना है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। फर्स्टली आप इसे अच्छे से देख लेना कैसे है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।